तो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? आप लोग ठीक ठाक होंगे? तो चलिए, हम लोग 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तीसरी टॉपिक चलने जा रही है इंटीग्रेशन। देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मली है। बस ध्यान से कंसंट्रेट के साथ बने रहिए। इंटीग्रेशन, समाकलन। देखिए, एक शब्द में हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। लेकिन अवकलन का मतलब होता है कि घटाना। मतलब जितनी बार अवकलन करते जाएंगे, डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, तो उसका मान घटता जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, मतलब जोड़ना, समेशन। ठीक है, समेशन, योग। मतलब जितनी बार हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका मान बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं। ठीक, मान लीजिए हमें दे दिया है ग्राफ। ये चीज़ें हम आपको, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं पहला पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये मान हो गया 1, ये हो गया 2, 2 2। ठीक, ये किसके सापेक्ष है? मतलब dx है कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? dx है। ठीक, डेल्टा, सॉरी, डेल्टा dy, डेल्टा dy, ये जो ये दूरियां हैं क्या है? डेल्टा dy है। डेल्टा dy। ठीक है, ठीक। अब ये चीज़ें जो है, मान लीजिए dx है। अभी हम आपको बता देंगे ये होता कैसे है, क्या कैसे है। ठीक है, ये y1 है, ये y1 प्लस dy है। ये y1 ये हो गया, dy ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई मान दे दिया है 0 0 0 0 1। देखिए, योग का मतलब क्या है? योग हम अभी आपको बताए हैं समेशन। योग को इंग्लिश में कहते हैं समेशन। ठीक, y इंटू डी एक्स। ठीक है ना? ये है क्या है? y है। और ये क्या है? y प्लस डी वाई। वाई प्लस डी वाई, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब। और ये क्या है? डी एक्स है। ठीक,
एक पॉइंट लिख लीजिए आप, ठीक। समाकलन लिखिए, समाकलन की आवश्यकता, समाकलन, ये वैसे मतलब डिफरेंस इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी मतलब बेसिस जानकारी थी, ठीक। समाकलन की समाकलन की आवश्यकता, समाकलन की आवश्यकता, समाकलन की आवश्यकता वक्र एवं एक्स अक्ष, अक्ष कहते हैं एक्सिस, वक्र एवं एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। समाकलन की आवश्यकता वक्र एवं एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है, ठीक। इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला बताते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1, ठीक। क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन देखिए, एल्जेब्रिक फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए आपको दिया है y = x⁻n। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, ना कि डिफरेंशिएशन करना है। अगर डिफरेंशिएशन करते तो n × x⁻n-1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये ठीक, ये हो जाएगा x⁻n × dx = x⁻n+1/n+1 प्लस c क्या है? कांस्टेंट है। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया y = x³, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक। x³ × dx, ठीक है। क्या होगा ये? x³ +1/3+1 है ना। n का मान कितना है? 3 है, प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x⁻4 प्लस c। देखिए, अगर हमारे आंसर में ये चीज़ें दिख रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसको जो है या ऐसे भी करके लिख सकते हैं, -4x⁴ प्लस c। ये, लेकिन ये चीज़ें आपको मतलब बहुत वैसे ही देखने को मिलती है ये चीज़ें, ठीक है। तो वही पहला ही वाला हमारा आंसर सही है। आपको पता होनी चाहिए कि मतलब जैसे 1/x² है, ठीक। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये x-2 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये x-2 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/x² हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर चीज़ें नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको आप। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया है y इजकल टू एक्स पावर 1/2, ठीक। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे करेंगे हम, x पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये क्या होगा, x पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या आएगा ऊपर, x तो ये ऊपर क्या आएगा, -1/2 और ये -1/2 ही रहेगा। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या, हम 2x 1/2 प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नहीं ये माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, लिख लीजिए इसको आप। देखिए हम एक पॉइंट लिख, वहाँ पर एक लिख लीजिए जो हम आपको फार्मूला लिखाए हैं, ठीक है। एक्स पावर n इंटू डी एक्स इजकल टू लिखवाए हैं ना, एक्स पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला था, उसी के नीचे एक लिख लीजिए n इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब n की जगह पे हम -1 नहीं रख सकते, ठीक। लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। मान लीजिए हमें y इजकल टू दे दिया 1/x³। तो इसे हम कैसे हल करेंगे ये देखिएगा, ठीक है। वन अपॉन x³ इंटू डी एक्स। अच्छा देखिए ये घात किस में है, धनात्मक में, पॉजिटिव में, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x³ इंटू डी एक्स। अब इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है, ठीक, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा x पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c क्या हो जाएगा, घटेगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस c, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 में है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन। देखिए हम आपको डिफरेंशिएशन में बताए थे साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, ठीक। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन है, नोट कर लीजिए इसको।
रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, ठीक। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी पॉइंट है, मान लीजिए ई एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक। तो इसको हम कुछ नहीं करना है, ई एक्स प्लस सी, नोट कर लीजिए। ये चीज़ें याद करनी है, बाकी ऐसा कभी मतलब जैसे दे दिया इस तरह से कभी तो इस तरह से लिख सकते हैं, और मान लीजिए ये दे दिया इंटीग्रेशन करने को बोला तो ये कर सकते हैं, ठीक। इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगर देगा तो ऐसे ही सेम टू सेम देगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, मान लीजिए आपको दे दिए x पावर 0 इंटू डी एक्स, एक्स पावर 0 इंटू डी एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इनका मान क्या मान लेंगे? 0, एक्स पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या हो गए? एक्स अपॉन 1 प्लस सी, तो इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब याद ही करनी है। मान लीजिए इंटीग्रेशन डी आर, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस सी, ठीक। डी वाई, वाई प्लस सी, डी जेड, जेड, जेड प्लस सी, ठीक। ये चीज़ें आपको याद करनी है, नोट कर लीजिए। रूल नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 थोड़ा समझने वाली चीज़ है। रूल नंबर 5, ठीक। मान लीजिए आपको दिया है के इंटू डी एक्स, अभी बता रहे हैं, ठीक है। वाई डी एक्स प्लस, देखिए ये क्या है, क्या जहाँ पर इस तरह से अगर हमको दे रहा है तो ये क्या है? के कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो के को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। कांस्टेंट है तो के को हम कॉमन लेकर काम करेंगे, ठीक। लिख लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल करवा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन में दे दिया एक्स, सॉरी, मान लीजिए आपको दे दिया एक्स पावर क्यूब
अपॉन 4 प्लस 5 ई एक्स। आगे हम आपको बता चुके हैं डिफ्रेंसिएशन ई एक्स का ई एक्स ही होगा, ठीक है ना, प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। हम बताए हैं आपको जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ पर कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, 1/4 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x³ प्लस 5 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, ठीक है। 1/4 इंटू क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, x⁴ प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा, 5 ही रहेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ओ सॉरी इंटीग्रेशन यार, सॉरी इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन में साइन का क्या हो जाता था, कॉस हो जाता था, और कॉस का माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, और कॉस का क्या होगा, साइन, ठीक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस -3 cos x। तो ये हो जाएगा क्या, x⁴/8 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 cos x। ये इसका वो आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। पॉइंट करके लिख लीजिए, डबल इंटीग्रेशन, ठीक। y इक्वल टू f इंटू एक्स इक्वल टू दिया है x² प्लस 4। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, dy/dx f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, ठीक। अब फिर इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, d² इंटू d/dx² इक्वल टू f डबल डैश x, क्या होगा 2। देखिए डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो जितनी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसका मान घटता हुआ आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, हम आपको बताएं, देखिए मान घट रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो जितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे उसका मान बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए x² का हम इंटीग्रेशन करते तो क्या आता, तो ये आता x⁻³ प्लस, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, x⁴/3 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस c, ये आता है x⁴/12, ठीक है। तो ये इसको तरह डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो बढ़ता जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मान घटता जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नोट में करके कुछ लिखना है। अब मान लीजिए, ओ सॉरी, नोट में करके लिखिए।
वाई इजकल टू एफ एक्स है, ठीक। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक। एफ एक्स इजकल टू वाई, वाई इजकल टू एफ एक्स है ना, ठीक। इजकल टू इंटीग्रेशन डी वाई इजकल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, लेकिन अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। नोट में करके पॉइंट में करके लिख लीजिए, लिखवा दें लिख लीजिए। गणितीय रूप से समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। गणितीय रूप से गणितीय रूप से समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। वन अपॉन एक्स। अब इसको ऐसा नहीं करना है कि इस घात को ऊपर ले जाएं, ठीक है, प्लस में है तो माइनस में हो जाए, -1 आ जाए, ऐसे कुछ नहीं करना है। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होता है एल एन एक्स, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी, लिख लीजिए इसको। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, ओ सॉरी, रूल नंबर 7 में कुछ नहीं करना है। हम x की जगह मान लेंगे ए एक्स प्लस बी, x की जगह पे इतना मान कर रख देंगे, x की जगह पे इतना मान कर रख देंगे, और कुछ करना नहीं। देखिए कैसे, ए एक्स प्लस बी इंटू पावर n इंटू डी एक्स, ठीक। करते थे ना, x पावर n इंटू डी एक्स, एक्स यहाँ पर ये मान लिए, पावर तो है ही वही, ठीक। इसको हम सॉल्व करें, देखिए क्या आएगा। ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन ए। यहाँ पर एक जहाँ पर कोई मान दिया रहेगा तो वही यहाँ का मान यहीं पर उठाकर रख देना है, ठीक है। प्लस सी, ठीक। ये मान लीजिए आपका एक रूप से फार्मूला है, सूत्र है, ठीक। इसको लिख लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल करवाते हैं हम आपको एक। क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया है 2x + 3 पावर क्यूब इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। 2x + 3 पावर 3 + 1 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 + 1, n का मान 3 है, प्लस इंटू 1/a, एक जगह पर यहाँ क्या है 2 प्लस c। अब क्या करना क्या है? कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा 2x + 3 पावर 4/4 इंटू 1/2 प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। लिख लीजिए। ये क्वेश्चन और देख लीजिए। ठीक, मान लीजिए आपको दे दिया 1/4x, मान लीजिए आपको दे दिया 1/4x, 4x + 5 पावर 1/2 इंटू dx। हम इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4x + 5 पावर -1/2 इंटू dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। 4x + 5 -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक, क्या आएगा? 4x + 5 1/2 आएगा ना भाई, 1/2 प्लस 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 2 एक नम 2 -1 प्लस 1 2 2, तो क्या हो जाएगा? -1/2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कॉमन ले लेंगे। ठीक, अपॉन 1/2 कहीं गड़बड़ी नहीं कर रहे? क्यों 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 क्यों? यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, इंटू 1/, एक जगह क्या है 1/4 प्लस c। ठीक, अब सही है, ये हो गया 1/4 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। रूल नंबर 8 डालते हैं। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या है? त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए आपको अब दे दिया, ठीक, sin ax + b, ज़्यादा स्पीड हाथ हाथ चल रहा है यार। sin ax + b इंटू dx, तो हम इस क्या करेंगे? माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉस ठीक ax + b इंटू 1/a + ce।
ठीक, तो देखिए अब ये तो माइनस में आया है, लेकिन अब देखिए मान लीजिए आपको कॉस दे दिया, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो आपको यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स यहाँ पर क्या है, ये है ना एक्स, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, हम आपको बताए थे एक जहाँ पर क्या एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी यहाँ है ना, ए एक्स प्लस बी इंटू 1 ए प्लस सी। नोट कर लीजिए इसको। इस पर देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, साइन 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x इंटू 1/2 ए इन प्लस सी। नोट कर लीजिए। रोल नंबर 9, ROULE, रोल नंबर 9। मान लीजिए आपको दिया है E इजकल टू ई एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस बी इंटू 1/a प्लस सी, प्लस सी। ठीक, मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे दिए E/2x प्लस, बस ठीक है, इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू 1/a, जहाँ पर क्या है 2 प्लस सी। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बस बच्चों आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा पार्ट बचा है, ठीक है, अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का समय लेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। थैंक यू सो मच।